माननीय सदस्य श्री अरविंद पांडे जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। माननीय अध्यक्ष महोदया, आजकल दुनिया में भगवान श्री राम जी के मंदिर का आभा मंडल गूंज रहा है और इसमें कई सदियों तक हमारी जिन पूर्वजों ने शहादत दी उनकी गाथा का गुणगान किया गया। कुछ लोग जिनके बारे में इस सदन में उनका सम्मान होना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, तो इस पल में, इस घड़ी में माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे वो इतिहास याद आता है कि गुरु गोविंद सिंह जी और औरंगजेब, जब इनका युद्ध चालू हुआ तो उस युद्ध में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे, चारों शहीद हो गए। तो गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी ने, गुजरी देवी ने गुरु गोविंद सिंह जी से पूछा कि आपके 4 बेटे चारों शहीद हो गए, खत्म हो गए, ये युद्ध किसके लिए? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जवाब दिया कि देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत 4 मुए तो क्या हुआ, जिंदा कई हजार। अध्यक्ष महोदया, इतिहास गवाह है कि गुरु गोविंद सिंह जी की आत्मा के लिए, शांति के लिए 1857 का वह दिन कभी नहीं भूल सकते हम। निहंग फकीर सिंह खालसा जो अयोध्या में गए और उन्होंने जाके हवन किया। जब हवन की लकड़ी ठंडी हो गई, वो कोयला बन गया, और जब उनको लगा कि यहां तो देवी देवताओं का कोई चिन्ह ही नहीं है, आक्रांताओं ने मिटाने का काम किया है, तो फकीर निहंग सिंह खालसा जी ने उस कोयले से दीवारों पर लिखा जो इतिहास बना, और राम जन्मभूमि के नाम पे पहला मुकदमा देश के अंदर कायम हुआ, जो न्याय दिलाने में सुप्रीम कोर्ट की मदद हुई है। मैं ऐसे निहंग फकीर सिंह खालसा को इस सदन के माध्यम से मैं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। अनेक लड़ाइयां लड़ी गई माननीय अध्यक्ष महोदया। देश आजाद हुआ। आजादी के पश्चात 1949 में जब कांग्रेस की डबल इंजन की सरकार थी, दिल्ली में भी और उत्तर प्रदेश में भी, तो दोनों दलों को, कांग्रेस को भी बीजेपी को भी, दोनों दलों की सरकारों को डबल इंजन का सरकार बनने का फायदा मिला। तो इतिहास साक्षी है अध्यक्ष महोदया कि उस समय के देश के तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिनको ये कांग्रेस आज भी नहीं भूल पाती है, भूलना भी नहीं चाहिए, हम नहीं भूलेंगे कभी, जब तक जिंदा रहें कभी नहीं भूलेंगे हम, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी कभी नहीं भूलेंगी, और भूलना भी नहीं चाहिए। उनके पाप को कभी नहीं भूलेंगे हम लोग, और उसको मिटाने का काम करेंगे। और वैसे वैसे जब भी कोई पाप का काम करेगा तो यूसीसी का कानून उनको मिट्टी में मिलाने का काम भी करेगा। यही हकीकत है। आ रहा हूं, उस पर आ रहा हूं। आपके टाइम की बात, जवाहरलाल नेहरू को छोड़िए ना, हम आपके टाइम की बात करेंगे, 8 साल पहले की। सबूत के आधार पर आपके बगल में बैठे हुए विधायक गवाही देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदया, 1949 में देश के तत्कालिक प्रधानमंत्री नेहरू जी ने आदेश दिया फैजाबाद के डीएम को कि हिंदू देवी देवताओं के सारे चिन्ह मिटा दिए जाए, वहां से खत्म कर दिए जाए। मैं इस सदन में उस अध्यक्ष जी, क्या क्या प्रूफ है, क्या ऑथेंटिक बातें हैं? हम यूसीसी पे हैं या देवी देवताओं पे? एक विशेष सत्र बुला लीजिए, देवी देवताओं पे बात कर लेते हैं। एक विशेष सत्र बुला लीजिए, देवी देवताओं पे पहले बात कर लेते हैं। किसका देवी है और किसका देवता है? यूसीसी पे चलिए, बोलिए बोलिए। क्या अनाप-शनाप अनगढ़ हो रहा मामला? माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं यूसीसी पे बात करूंगा अभी।
लेकिन जो विश्व का इतिहास बना है, इस विश्व का इतिहास जब मुन्ना बनाने में सिंह जिनका चौहान बोले योगदान है, हमने पिन ड्रॉप साइलेंट था, हमने उनकी सुनी। अब आप देवी देवताओं का ज्ञान दोगे, अब मेरी देवी आपकी देवी है या इसमें भी हम डिस्कशन करना है तो अलग चीज हो गई है। आप यूसीसी पे आओ ना, आप उसकी उपलब्धियां बताओ, ठीक है, हमारी जिज्ञासा है जानने की। मैं भगवान श्री राम और वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, उन दोनों को जिन्होंने बचाने का काम किया, हम उनको धन्यवाद देना कैसे भूल जाएं? के नायर जो 1949 में वहां के डीएम थे, जी हाँ, बचाने का काम किया था जिन्होंने, मैं उन्हीं को याद दिलाना चाह रहा हूं आपको। आप लोग हमसे ज्यादा ज्ञानी हैं, थोड़ा सुन लीजिए, कहीं गलती होगी तो रत्न भाई बता दीजिएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1949 में प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सामूहिक दबाव डीएम पे डाला गया कि हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह को यहां से मिटा दिया जाए। बकायदा उस समय डीएम के नायर, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने रिपोर्ट बनाई और सेंटर को रिपोर्ट भेजी कि महोदय ये हिंदू लोगों का ये आस्था का स्थान है, सरकार को इस पे बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनाना चाहिए, 500 मीटर दायरे के आसपास किसी दूसरे समुदाय के लोगों का आना वर्जित होना चाहिए, एक यहां पुजारी स्थायी होना चाहिए जिसका वेतन गवर्नमेंट को देना चाहिए, प्रतिदिन प्रसाद का वितरण करना चाहिए। ऐसा के नायर ने रिपोर्ट बना के भेजी। सरकार ने क्या किया? डबल इंजन की गवर्नमेंट ने क्या किया? उसे डीएम को सस्पेंड करने का काम किया। सस्पेंड हुए माननीय अध्यक्ष महोदय, जब डीएम सस्पेंड हुए तो डबल इंजन की ताकत, उसे डीएम का मुकदमा लड़ने के लिए कोई वकील कोर्ट में खड़ा नहीं हुआ, कोई वकील खड़ा नहीं हुआ, तो उन्होंने खुद कोर्ट में पेश होकर डीएम ने कहा कि सर मेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई वकील तैयार नहीं है, मैं अपना मुकदमा खुद लड़ना चाहता हूं। जज ने अनुमति दी, मुकदमा लड़े, कोर्ट ने उनको बाइज्जत बहाल किया और इस आदेश के साथ, इस शब्द के साथ कि आपको डीएम वही लगाया जाए। महोदय, ऐसे जिलाधिकारी उस समय नहीं होते तो आज हम चाहे राम जी की बात करें, चाहे महर्षि वाल्मीकि की बात करें, शायद वो नामो निशान भी नहीं होता, लेकिन उन लोगों ने बचाने का काम किया। कहने का मतलब इतना है कि जिन्होंने राम का काम किया उनको जनता ने और भगवान ने आगे बढ़ाया और उसी के नायर को वहां से कैसे जनता ने स्वयं की इच्छा से उस आईएएस अफसर ने इस्तीफा दिया। बाद में बहराइच की जनता ने उसको लोकसभा का सांसद बनाया और जिन लोगों ने राम के चिन्ह को मिटाने का काम किया उनको विपक्ष में बैठने का अधिकार भी जनता ने नहीं दिया। हम राम विरोधी नहीं कर रहे, हम आपके इतिहास को याद दिला रहे हैं, हम नेहरू जी को याद दिला रहे हैं। आप यूसीसी की बात कर रहे हैं, हम यूसीसी सिक्स जनरेशन की बात कर रहे हैं, वर्तमान की बात कर रहे हैं। बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, सीधा भाई साहब, हमें राम विरोधी बताया। नहीं, भाई साहब, बैठिए, यूसीसी पे आ गया मैं। यूसीसी पे बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे प्रीतम कभी 1949 अच्छा, शांत रहिए, शांत। इतिहास माननीय सदस्य बोलिए। 1949 से पहले का भी याद कर लिया करें तो अच्छा रहेगा। जी बोलिए। 1857 बताया तो आपको मैंने पहले का ही है। 28 दिसंबर 1857 का बताया तो मैंने आपको, 1856 का। बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, आप बोले यूसीसी पे बात कीजिए, मैं 8 साल पहले की बात कर रहा हूं, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूं। आप लोग सत्ता में थे, कांग्रेस की सरकार थी और इसी उत्तराखंड में एक शहर में पोस्टर बनाए जाते हैं और उस पर लिखा जाता है कि इस जाति की बेटी को भगा के ले जाकर शादी करोगे लब जिहाद के तहत तो 2 लाख रुपए पुरस्कार दिए जाएंगे। मेरे पास सबूत है और सबूत इस जी, अरे हम आपके विधायक का नाम बता देंगे जो आपके बगल में बैठते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 जातियों का, 1 मिनट, 5 जातियों को पोस्टर में नाम लिखा जाता है और बाकायदा लिखा जाता है कि इस जाति की बेटी को भगाओगे तो 2 लाख, इस जाति की बेटी को भगाओगे तो 3 लाख
और सबसे ज्यादा उसमें मैं किसी जाति का नाम नहीं लूंगा, विवाद हो जाएगा, लेकिन 5 लाख तक अधिकतम कि इनकी बेटी को भगा के लव जिहाद के तहत शादी करोगे तो 5 लाख रुपए पुरस्कार दिए जाएंगे। हमें किसने बताया? कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियों के फोन आते हैं हमें। इस बार कांग्रेस की सरकार के होते हुए हमें उम्मीदें नहीं है। जब हम कॉलेज पढ़ने जाती हैं तो हम लोगों को जवान लड़के हमारे साथ हमको ताना कसते हैं, हमारी अपमान करते हैं। हमारे मोहल्ले में आके देखिए आप, पोस्टर चिपके हुए हैं। जब इस बात को सुन के हम वहां गए, उधम सिंह नगर जिले की बात है, एक शहर, जब वहां गए तो आज एक विधायक जी हैं जो कभी भाजपा में कार्यकर्ता थे, आज इनके दल से विधायक हैं जी। जो वाले थे वो आपके पास आ गए? हम वही थे, आज भी वही हैं। नहीं, जो जिनके लिए आप उस समय की बात कर रहे हैं जब सरकार, नहीं, वो आपके पास ही हैं, आपके पास है। क्या चल रहा है? ठीक है, आप यूसीसी पे बोलिए। नहीं, यूसीसी पे आएगा। जी 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 जी। तो कहने का उद्देश्य है अध्यक्ष जी, हमारे प्रीतम भाई बोल रहे थे कि ये सत्ता पक्ष के लोग बोल रहे हैं कि यूसीसी जो है ये महिला सशक्तिकरण का प्रमाण है। ये क्यों नहीं है जी? जी, कानूनी कार्रवाई कराई। अरविंद पांडे पे आज भी मुकदमा चल रहा, वो हमने इसकी खिलाफत की तो मुकदमा अभी हमारे वहां चल रहा, उधम चल रहा है जी। आपके एक विधायक दल के विधायक हैं, उन पे भी मुकदमा चल रहा है। 2 पूर्व विधायक हैं, उन पे भी मुकदमा चल रहा है। कहने का मतलब ये कि जिन लोगों ने बेटियों को अपमानित करने का काम किया उनके खिलाफ मुकदमा नहीं हुआ, लेकिन जिन्होंने अत्याचारियों के खिलाफ आवाज उठाई उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, तो मैं हूं उसमें। ये किया है आप लोगों ने, कोर्ट में लड़के वापस कराएंगे। जी जी बोलिए, आगे बोलिए। प्रीतम भाई को कहना चाहता हूं, है नहीं वो बोल रहे थे कि महिला सशक्तिकरण का कोई विषय नहीं है। नहीं, अभी यहां नहीं है। ये यूसीसी कानून जो कांग्रेस के जमाने में गलियों में पोस्टर चिपकाए जाते थे बेटी बहनों की बेइज्जती के लिए, कांग्रेस ने कभी उन पर लौट के कभी कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन आज ये यूसीसी का जो कानून है, ये महिला सशक्तिकरण का वो सबूत है कि आज अगर जो उत्तराखंड नहीं, देश के किसी कोने में भी किसी ने किसी बेटी बहन का अपमान करने की कोशिश किया तो ये कानून उनको मिट्टी में मिलाने का काम करता है। अंकिता भंडारी में वीआईपी कौन है उसका नाम भी बता दीजिए। कौन सा प्लीज ये भी कर दीजिए। 3000 से ज्यादा हमारी बेटियां इस प्रदेश की लापता है, उनका भी बता दीजिए। आपने कंक्लूड कर लिया माननीय सदस्य, या और बोलेंगे अभी? बता दीजिए, बता बोल रहा मैं कहा आपके महत्वपूर्ण नहीं कंक्लूड करिए आप। 15 नहीं, ये मिनट तो हो बहुत गए, कंक्लूड महत्वपूर्ण बात है। करिए। अंकिता कंक्लूड भंडारी, करिए। 15 मिनट हो गए आपके, कंक्लूड करिए। वीआईपी का नाम तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये सरकार आप शांत ईमानदारी से रहिए। काम कर रही है। अंकिता भंडारी हो चाहे कोई भंडारी हो, हमारी बेटी है, हमारी बहन है, उसको इज्जत दिलाना सरकार की जिम्मेवारी है, वो काम कर रही है। जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, अब आप कंक्लूड करिए अपनी बात को। हमारे एक साथी बोल रहे थे कि धर्म का प्रचार सड़क पर खड़े होकर नहीं होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के जमाने में धर्म के नाम पर जो मानवता का अपमान किया गया है, मुझे लगता है कि शायद कहीं, हमें लगता है कि शायद पाकिस्तान में ऐसा आज नहीं होता होगा, अफगानिस्तान में ऐसा नहीं होता होगा। मैं 8 साल पहले की बात कर रहा हूं, मैं नेशनल हाईवे पे खुद खड़ा था, नमाज का समय था, नेशनल हाईवे पे दरी बिछा के नमाज पढ़ी जा रही थी, एम्बुलेंस खड़ी है और पुलिस के द्वारा एम्बुलेंस के हूटर को बंद कराया गया, एम्बुलेंस को नहीं निकलने दिया गया, लेकिन नेशनल हाईवे पे नमाज पढ़ी जाती थी। आप ये कंक्लूड कांग्रेस के जमाने करिए की बात है। माननीय सदस्य, अपनी बात को कंक्लूड करिए। कंक्लूड करिए, यूसीसी पे कंक्लूड करिए। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं यूसीसी को बल देता हुआ मैं पुनः अपनी सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने साहसिक काम किया। धन्यवाद।